आप सभी देश की युवा शक्ति हैं। आप सबों के पास बहुत ताकत है, लेकिन उस ताकत को आप सभी पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन प्रतियोगी अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, उस दिन सफलता निश्चित है। कोई भी सफलता को रोक नहीं सकता है। टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को जांचें, अपनी कमी को ढूंढें, दूसरे की कमी को नहीं ढूंढें, अपनी कमी को ढूंढें। और जब अपनी कमजोरी का आपको अक्षरशः आभास हो जाएगा, तो सफलता निश्चित आपको वरण करेगी, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अधिकांश प्रतियोगी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज आप सबों को इसी के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। आप सभी इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कोई भी प्रतियोगी बहुत कम समय में लक्ष्य भेद कैसे कर सकता है, फाइनल रिजल्ट कैसे बना सकता है, इसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह एक अस्थायी केंद्र का निर्धारण करे। अस्थायी केंद्र का मतलब क्या है? रेलवे की नौकरी करनी है, बैंक की नौकरी करनी है, एसएससी से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसकी तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, सीजीएल की तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? अभी के प्रतियोगी डायरेक्ट प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कर देते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन वे अस्थायी केंद्र का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। अस्थायी केंद्र का मतलब हुआ एक निश्चित केंद्र का निर्धारण करना। निश्चित केंद्र का मतलब है कि यदि हमको बीपीएससी करना है तो सिर्फ बीपीएससी, इसके सिवा कुछ नहीं। वह हमारा केंद्र बन गया कि हमको बीपीएससी की तैयारी करनी है और बीपीएससी में हमको सफल होना है, तो बीपीएससी की परीक्षा हमारा स्थायी केंद्र बन गया। यदि रेलवे में जाना है तो रेलवे को हम अपना स्थायी केंद्र बना लेंगे, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं देखेंगे। एक सिर्फ रेलवे की परीक्षा की हमको तैयारी करनी है। तो इसी तरह से आप सभी अपनी ताकत को देखकर, अपनी बलवत्ती इच्छा को देखकर लक्ष्य भेद के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक अस्थायी केंद्र का निर्धारण करें। यहाँ अस्थायी केंद्र का मतलब कोई जगह नहीं, विभाग से मतलब है। रेलवे हो, बीपीएससी हो, सीजीएल हो, बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी है, तो एक जो है आपको अस्थायी केंद्र बनाना होगा कि हमको इस जगह पहुंचना है। अस्थायी केंद्र का मतलब उस क्षेत्र से संबंधित हमको नौकरी जो है हर हालत में लेना है। दूसरा बिंदु है दिशा और दशा। प्रतियोगिता परीक्षा की सफलता का 60% जो है इसी दो शब्द में निहित है, दिशा और दशा। जैसे आप सभी न्यूज के बारे में जानकारी रखते हैं, यन से नॉर्थ होता है, ई से ईस्ट होता है, डब्लू से वेस्ट होता है और यस से साउथ होता है, तब वह चारों दिशाओं की बातों को हम सभी न्यूज कहते हैं। यहाँ एक दिशा का निर्धारण करना होगा। वनडे एग्जाम से संबंधित यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ उसको हम देखेंगे, उससे संबंधित हमारा जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। बीपीएससी से संबंधित हमारा सिलेबस है उसको कवर करेंगे। एक दिशा का निर्धारण करना है। अस्थायी केंद्र में ही दिशा निहित है। अभी चर्चा मेरे द्वारा की गई अस्थायी केंद्र की, तो अस्थायी केंद्र के गर्भ में वह दिशा है और उसके साथ जो है दशा है। दशा का मतलब मनोवृत्ति, विल पावर, आंतरिक सशक्तिकरण,
आंतरिक इच्छा, दृढ़ निश्चयता, जुनून, जज्बा, ये जो है दशा का रेखांकन करता है। तो जिस दिन आप सबों में जुनून और जज्बा पैदा हो जाएगा, निश्चित सफलता मिलेगी और यही दशा का निर्धारण करता है। तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की सफलता के लिए दिशा और दशा, यह जो है 60% कवर करता है। ये दो शब्द, इसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं सारे प्रतियोगियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी मंजिल पाने के लिए, अस्थाई केंद्र पर पहुंचने के लिए दिशा और दशा का रेखांकन अपने हृदय में करें। किस रूप में करें? जुनून और जज्बा के साथ करें। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है नियमित रूटीन का पालन करना। अभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें से 85% रूटीन का पालन करते ही नहीं है। जब जो इच्छा हुई, जिस विषय की इच्छा हुई, पढ़ना शुरू कर दिए, इसीलिए वे असफल हो जाते हैं। जब तक एक अस्थायी रूटीन आप बनाकर नहीं चलेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, कोई भी परीक्षा आप निकाल नहीं पा सकते हैं। एक अस्थायी रूटीन वर्क होना आवश्यक है, और जब तक एक अस्थायी रूटीन वर्क नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी जो है वह नहीं निकाल सकता है। इसलिए एक नियमित रेगुलर रूटीन का होना आवश्यक है। रूटीन बना लेने से नहीं होगा। बहुत लड़के, बहुत प्रतियोगी रूटीन बनाते हैं, लेकिन एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद फिर जो है अव्यवस्थित हो जाते हैं, रूटीन के अनुसार नहीं चल पाते हैं। अव्यवस्थित होना ही पिछड़ेपन का कारण है। इसलिए मैं सभी प्रतियोगियों को सावधान करना चाहता हूं कि यदि आप कम समय में मंजिल पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को सफल बनाना चाहते हैं, तो एक नियमित रूटीन का पालन आपको करना होगा। सिर्फ रूटीन बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका अस्थायी रूप से पालन करना होगा। आगे चौथा बिंदु है सफल प्रतियोगियों का अक्षरशः अनुकरण करना। हम सभी वैसे प्रतियोगी का, वैसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो दाएं बाएं से नौकरी ले लिए। नहीं, यह हम लोगों की भयंकर भूल है। जो अपने मेरिट से जो सफल हो चुके हैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनके रूटीन के बारे में, कार्यशैली के बारे में, तैयारी के बारे में जानकारी लें। आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, कैसे जानकारी ले सकते हैं? तो आपके पास पड़ोस में जो सफल हुए हैं, उनका आप अनुसरण करें, उनके संपर्क में जाएं, वे अपने अनुभव को आपसे शेयर करेंगे, और जैसा वो बताएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो बहुत कम समय में सफलता मिलेगी। तो सफल प्रतियोगियों का अनुसरण करना, अनुकरण करना, यह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का जो है वह एक प्रेरक तत्व होता है। इसलिए मैं सारे प्रतियोगियों से यह कहना चाहता हूं कि जो आपके पास पड़ोस में सफल हो चुके हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे कुछ गाइडलाइन लें। हो सकता है उनकी एक बात ही आपको जो है मुकाम पर पहुंचा दे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी उस तथ्य पर विचार करें। पांचवा बिंदु है अपने में जज्बा पैदा करना। जज्बा कैसे पैदा होगा? चिढ़ से, कि वह यदि नौकरी ले सकता है, वह कम समय में प्रतियोगिता परीक्षा निकाल सकता है, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता हूँ? मुझ में कौन सी कमी है? मैं भी एक दिन कामयाब हो जाऊँगा, बशर्ते कि मुझ में जज्बा पैदा हो। जज्बा सफलता का रामबाण है, जुनून सफलता का चरम बिंदु है। तो इसलिए जुनून, जज्बा जब तक आप पैदा नहीं करेंगे,
तब तक आगे मुकाम को यानी अपने मंजिल पर यानी अपने अस्थाई केंद्र पर यानी आप एक अच्छी नौकरी नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं सभी प्रतियोगियों को यह कहना चाहता हूँ कि एक अपने आप में जज्बा पैदा करें। कहा गया है, सैर कर दुनिया का गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। इस नौजवानी में आप एक नौकरी नहीं ले सकते हैं तो फिर कैसी जज्बा, कैसा जुनून, यह सोचनीय बिंदु है। आप सबों के पास में बहुत ताकत है, थोड़ी बहुत ताकत नहीं है, बहुत ताकत है। उस ताकत को जिस दिन पहचान जाएंगे और जज्बा पैदा कर लेंगे, जुनून पैदा कर लेंगे, सफलता अपने आप में आपको वरण करेगी, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। छठा बिंदु है अपने आप की हमेशा जांच करना। कहाँ कमी है, कौन सा चैप्टर हमारा अभी छूटा हुआ है, किस विषय में हम पिछड़ रहे हैं, क्यों हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, वह बगल का साथी हमसे इतना ज़्यादा स्कोर क्यों ला रहा है, हम क्यों पिछड़ रहे हैं। यह आपको जो है अपने आप में जांच पैदा करनी होगी। क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए समर में कूदे हैं, तो अपने आप की जांच करें। आप एक खुद डॉक्टर के रूप में अपने आप की जांच करें कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हम इतने दिनों से कर रहे हैं, आखिर सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। अमुक व्यक्ति कम समय में कैसे सफल हो गया, यह नियमित रूप से अपने आप की जांच आपको करनी होगी। और जब आप रेगुलर अपने आप की कमजोरी पर फोकस करेंगे, अपने कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो सफलता नहीं मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सफलता निश्चित मिलेगी, सफलता आपको वरण करेगी, यह मेरा दावा है। बशर्ते कि अपनी कमजोरी को दूर करें और अपनी कमजोरी को दूर करने के बाद आप एक सफल मंजिल की ओर अग्रसर होंगे, लगातार अग्रसर होंगे। हम सभी सातवें बिंदु को देखें। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करना। क्वेश्चन बैंक आपको रखना होगा। जिस क्षेत्र से अभी जो हम दिशा और दशा का निर्धारण किए थे, जैसे यदि कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो उससे संबंधित जितने भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक रखकर उसका समाधान करना होगा। उससे बहुत जानकारी मिलती है, आपका आइडिया साफ हो जाएगा कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछता है और हम अभी तक किस विषय में, किस चैप्टर में पिछड़ रहे हैं, तो आखिर इसका समाधान कैसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिस चीज़ की आप सभी तैयारी करते हैं, उसका क्वेश्चन बैंक आपके पास रहना चाहिए और एक ठोस आयाम लेकर नियमित उसका अभ्यास करें, सफलता निश्चित मिलेगी। आठवें बिंदु की ओर आप सबों का ध्यान हम आकृष्ट करा रहे हैं। एक अच्छे जानकार गुरुदेव के सानिध्य में रहना। गुरु का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, ज्ञान की रोशनी। आप अपने से सब कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कहीं भी एक गुरु के सानिध्य में रहकर ही आप सफल हो सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम उनसे नियमित अध्ययन करें, हम संपर्क में रहें। नियमित अध्ययन करते हैं उनके पास, उनके सानिध्य में, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर पाते हैं तो उनके संपर्क में बने रहें। उनका मार्गदर्शन अमृत के समान होगा, क्योंकि उतने दिनों का वे अनुभव अपने शिष्यों के बीच शेयर करते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को सफल बनाने के लिए
एक अच्छे जानकार गुरुदेव के सानिध्य में आपको पलना होगा, रहना होगा, तो बहुत कम समय में मंजिल को आप चूमेंगे, आपको सफलता वरण करेगी। 9वां बिंदु है हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखना। बहुत सारे प्रतियोगी हमेशा निगेटिव सोचते हैं, लगता है हमसे नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये द्वंद्व क्यों ऐसा द्वंद्व? आप पहले ही तैयारी के पहले ही आप यदि इस तरह की बात सोचते हैं तो आप मंजिल की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपने विल पावर के द्वारा हमेशा सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाएं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, कठिन परिश्रम करके मंजिल को पा जाऊंगा, निश्चित आगे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं सकारात्मक सोच कि इस प्रतियोगिता परीक्षा को हर हालत में निकालेंगे। इसके लिए जितनी कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी हम देंगे, नहीं का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप सबों को महात्मा गांधी के डू और डाई को, करो या मरो का जो नारा है क्वाइट इंडिया मूवमेंट में, ये 2 शब्द जो है यह सकारात्मक सोच को जो है बहुत मजबूत करता है, दृढ़ इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब तक आप सभी अपने सकारात्मक सोच को हमेशा बुलंद नहीं करेंगे तब तक मंजिल की ओर आगे अग्रसर नहीं हो सकते हैं। निगेटिव कभी नहीं सोचें, कभी नहीं सोचना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक सोच सफलता की एक आधारशिला तैयार करती है और नकारात्मक सोच किसी भी इंसान को खाई में ढकेल देता है। इसलिए मैं सारे प्रतियोगियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी हमेशा अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाए रखें और हमेशा सकारात्मक सोच रखें और मंजिल की ओर अग्रसर होते चलें, सफलता निश्चित मिलेगी। 10वां बिंदु है लक्ष्य भेद के लिए आत्मसंकल्पित होना। अभी चर्चा हुई, जितने भी महान बने हैं, जितने भी आगे बढ़े हैं, आत्मसंकल्पित अपने आप को हुए हैं। आप सभी भी जिस दिन आत्मसंकल्पित हो जाएंगे, जुनून और जज्बा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ, गुरुदेव के सानिध्य में रहने के साथ, अस्थाई केंद्र का निर्धारण करने के साथ, निश्चित रूप से यह मेरा दावा है कि आप सभी सफल होंगे, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और फिर मैं आप सबों को आह्वान करना चाहता हूं इस कोटेशन के साथ, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। दीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठेक, बेर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लेख। इसलिए मैं बिहार के सारे प्रतियोगियों को, हिंदुस्तान के सारे प्रतियोगियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों के पास बहुत ताकत है, जवानी की बहुत ताकत है। जवानी की ताकत को अंगड़ाई में नहीं बदलें, सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर, एक लक्ष्मण रेखा का निर्धारण कर, 2-3 साल के अंदर कहीं एक जॉब ले लेंगे तो यह आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर अतुल सर आप सबों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ईश्वर आप सबों को एक अच्छी सोच दे, कम समय में आप सभी सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।